देख रहे हैं हिमाचल न्यूज 24/7। हिमाचल प्रदेश में कैंसर से लगभग हर साल 3 से 6 हज़ार मरीज सामने आते हैं। कुछ मरीज अपना इलाज करवाने के लिए प्रदेश के बाहर जाते हैं, लेकिन कुछ मरीज प्रदेश के ही अस्पतालों में अपना इलाज करवाते हैं। कैंसर के मरीजों को बेहतर सुविधा देने के लिए आने वाले दिनों में शिमला के IGMC अस्पताल में 2 नई रेडिएशन मशीनें स्थापित की जाएगी, जिससे काफ़ी ज़्यादा लाभ मरीजों को होगा। IGMC शिमला के रेडिएशन ऑन्कोलॉजी विभाग के प्रोफेसर एंड हेड डॉक्टर मनीष गुप्ता ने कहा कि इन मशीनों पर नई तकनीक से रेडिएशन ट्रीटमेंट किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि जल्द ही इन मशीनों को लोगों को समर्पित कर दिया जाएगा और मुख्यमंत्री से आग्रह किया जाएगा कि वे इन मशीनों को जनता को समर्पित करें। उन्होंने कहा कि इन मशीनों से सिर्फ रेडिएशन के माध्यम से उसी जगह पर ट्रीटमेंट किया जाएगा जहां पर ट्यूमर है, बाकी शरीर के अंगों पर रेडिएशन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरा नाम डॉक्टर मनीष गुप्ता है। एट प्रेजेंट मैं प्रोफेसर एंड हेड हूँ रेडिएशन एंड ऑन्कोलॉजी में एट IGMC शिमला। सर, आज मंथन हो रहा है कैंसर को लेकर, क्या स्थिति हिमाचल प्रदेश में है और इस तरह की जो मीटिंग हो रही है उसमें क्या चीज़ें निकल कर सामने आएंगी? देखिए, हिमाचल प्रदेश में एट प्रेजेंट लगभग 3,000 से 6,000 न्यू पेशेंट आते हैं। उसमें से लगभग 3,000 IGMC आते हैं, बाकी 1 से 1,500 लगभग टांडा में, 500 के आसपास मंडी में, और बाकी जो 2,500 के आसपास पेशेंट हैं वो आउटसाइड हिमाचल ट्रीटमेंट कराने के लिए जाते हैं। जो ये हम कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं वो एक तरह का हमारा एलुमनाई मीट प्लस कॉन्फ्रेंस है। तो हमारे जो बिल्डिंग है उसका एक्सटेंशन हो रहा है, उसमें 2 नई मशीनें लगनी हैं और मुझे विश्वास है कि लगभग दिसंबर तक वो हमारी दोनों मशीनें लग जाएंगी और तब हम मुख्यमंत्री साहब से निवेदन करेंगे कि वो मतलब हिमाचल प्रदेश की जनता को समर्पित की जाए। तो पर वो जो मशीन्स हैं उन पे जो हमने काम करना है वो लेटेस्ट टेक्निक है रेडिएशन ट्रीटमेंट की, जो उन मशीनों पे की जा सकती हैं। तो वो 2 मशीनें जो हैं वो लिनेक और CT साइमुलेटर हैं। तो उन मशीनों पे जो हम करेंगे वो उन टेक्निक्स को जो नाम हैं वो IMRT, IGRT, SRS या VMAT, ये नाम आपने सुने होंगे। तो ये कॉस्ट करते हैं अराउंड 1.5 लाख से 2 लाख या 3 लाख तक बाहर के सेंटर्स में। PGI में ये होती है, ठीक है, पर PGI में अपने पेशेंट होते हैं और नंबर ऑफ पेशेंट बहुत ज़्यादा है। तो ये जो टेक्निक्स हैं उससे हम यहाँ ट्रीटमेंट कर पाएँ। तो अभी ये टेक्निक्स का इनका क्या फ़ायदा है वो आप जानना चाहेंगे। तो उनका जैसे हम रेडिएशन करते हैं तो हम क्या कर रहे हैं कि पेशेंट एक जगह पे लेटा है और रेडिएशन का बीम थोड़ी दूर से आएगा, तो उसको टेलीथेरेपी बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि आपको एक एरिया डिफाइन करना है जहाँ पे आपने ट्रीटमेंट करना है। ये जो मशीन है लिनेक और CT साइमुलेशन, इसमें हम क्या कर सकते हैं कि जो ट्यूमर है या जो कैंसर है हम सिर्फ उसको टारगेट कर सकते हैं। जो बाकी के नॉर्मल ऑर्गन हैं उन पे वो जो रेडिएशन है वो नहीं जाएगी, तो ऑब्वियसली टॉक्सिसिटी बहुत कम होगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताऊं, एट प्रेजेंट भी हम हेड एंड नेक कैंसर का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो उससे पेशेंट ठीक हो जाता है, पर कुछ टॉक्सिसिटी आती हैं जैसे ड्राइनेस ऑफ माउथ, कि मुँह सूखने लग जाता है। तो अगर हम जो पैरोटिड जो थूक की ग्रंथियाँ हैं उनको बचा सकते हैं तो वो इन टेक्निक से हम बचा सकते हैं। तो क्योर तो हम अभी भी कर रहे हैं पेशेंट्स को, पर कुछ टॉक्सिसिटीज़ हैं, मतलब कुछ उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो पेशेंट को झेलने पड़ते हैं। तो अब हम उन टॉक्सिसिटी को मिनिमाइज़ करते हुए मैक्सिमम थेरेपेटिक ट्रीटमेंट देते हुए पेशेंट का क्योर करने के बाद भी उसको मिनिमम जो डिफ़िकल्टी है या जो उसका क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो अच्छा रख सकते हैं। जैसे ब्रेन ट्यूमर है, ब्रेन ट्यूमर में क्या है, बाकी ब्रेन नॉर्मल है, तो ब्रेन ट्यूमर एक छोटी सी जगह पे है, उसका सर्जरी हो गया, उसके बाद आपको रेडिएशन करना है। तो अभी जो हम टेक्निक्स यूज़ करते हैं वो या तो होल ब्रेन रेडिएशन या फिर लोकलाइज रेडिएशन करते हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा हम 3D कर पाते हैं। पर अगर आपके पास IMRT है तो आप क्या है कि जो डोज ऑफ रेडिएशन है उसको भी अलग अलग जगह पे कम और ज़्यादा कर सकते हैं। VMAT से या SRS से हम एक छोटी सी जगह पे मैक्सिमम डोज दे सकते हैं, तो उससे क्योर होने की संभावना बढ़ जाती है और टॉक्सिसिटी होने की संभावना कम हो जाती है। हिमाचल न्यूज 24/7 के लिए शिमला से लक्ष्मी ठाकुर की रिपोर्ट।